सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः हिरण्यखगिणाय रुतारी मोय सैर सिरणिव्यों आयरी राउ पसियों परवादिन्यों भवि जीलोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्वम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गण श्रीक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस्परू की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथराज रैण सारजी में कल मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि में भीत में ना जानदी निच्चम निच्चम अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं, निच्चम निच्चम ना जानदी नहीं जानता है। कल कहा था जोगम अजोगम, योग अयोग को नहीं जानता है, मिथ्या दृष्टि योग अयोग को नहीं जानता है। आज कह रहे हैं निच्च निच्चम, पदार्थ को तो हर कोई जानता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। घर को घर हर कोई कहेगा, वस्तु को वस्तु हर कोई कहेगा, जीव को जीव कहेगा, पुद्गल को पुद्गल कहेगा। ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव को पुद्गल बोले और पुद्गल को जीव बोले। वो जीव को ही जीव बोलेगा, पुद्गल को ही पुद्गल बोलेगा। पर जीव और पुद्गल के विषय में भ्रांति है। जीव नित्य है कि अनित्य है? कैसा है जीव? जीव तो पता है उसे, जीव है, ये पुद्गल है, ये जीव है, ये चेतन है, ये अचेतन है। ये ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ तुमको ही पता हो आत्मा के बारे में, तुमसे ज्यादा आत्मा का कोई ध्यान करता है तो मिथ्या दृष्टि करता है। तो आत्मा के बारे में उसे जानकारी है, 6 द्रव्यों के बारे में भी जानकारी है, लेकिन उनके स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं है। वस्तु के बारे में तो जानकारी, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में तो जानते हैं, हम वो व्यक्ति वहाँ का राजा है, अमुक व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अमुक व्यक्ति हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके स्वभाव कैसे हैं ये हमको नहीं पता। उसके अंदर की कोई भी चीज हमको नहीं पता। बस हमको इतना पता है अमुक व्यक्ति हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अमुक व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री के अंदर के स्वभाव के बारे में कौन जानता है? आप तो नहीं जानते। पर कोई कहे कि आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते, तो आप कहोगे नहीं हम तो जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमने देखा भी है, नाम भी सुना है, टीवी पर भी उसको देखा है और किसी ने सामने भी देखा है। तो देखना विषय अलग होता है और उसको जानना विषय अलग होता है। उसके स्वभाव को आप नहीं पता कर पाओगे। वो तो अंदर जाओगे, घेरे में घुसोगे, तब आपको उसके स्वभाव का पता चलेगा कि व्यक्ति कैसा है। ये नाम तो सुना था, अब व्यक्ति कैसा है ये तो उसके पास कहते ना, सोने की पहचान कसने से, वो व्यक्ति की पहचान बसने से होती है।
सोने को परख करना है कि ये सोना है या पीतल है या पत्थर चढ़ा हुआ है, तो कसौटी पर ले जाओ, कस के देख लो तो पता चल जाएगा। कभी कभी इतना मोटा पत्थर चढ़ाया जाता है, सामान्य उससे नहीं समझ में आता। पहले क्या होता है, गिरवी लोग रखते थे जब रकम संपत्ति कुछ दूसरों के गहने रखते थे, तो वो सुनार के पास जाते थे और सुनार को 1 रुपया देते थे, भैया चेक करके बता ये सोना है कि पीतल है। तो सुनार एक लिक्विड डालता उस पर, हाँ सोना है, ऐसे करके आपको दे देता था और आप उस हिसाब से 50% के 75% पैसा दे देते थे। लेकिन किसी गहने पर, पीतल गहने पर मोटा पत्थर चढ़ाओ, मोटा पत्थर चढ़ाओ सोने का, तो कितना भी वो लिक्विड से चेक करे लेकिन वो पकड़ नहीं सकता कि सोना है कि पीतल है, नहीं पकड़ सकता। वो तो जब तुम उसे बेचने जाओगे, ऐसे दिखाने जाओ तो वो कह देगा हाँ सोना है, रख लोगे आप, लेकिन जब उसे बेचने जाओगे तो बेचने के समय उसको काट के नहीं, उसको देखेगा, तब समझ में आएगा कि ये सोना है कि पीतल है। ऊपर से देखने में तो एक सा दिखेगा, सोना ही दिखेगा, तो उसे तो हर कोई सोने का कंगन बोलेगा, तुम भी बोलोगे, कोई भी सोने। लेकिन जौहरी के पास जब जाओगे, जौहरी उसको काटेगा, उसका कसौटी पे कसेगा अच्छी तरह से, तब ये निर्णय करेगा देखने में तो सोना था लेकिन वास्तव में सोना नहीं, वो पीतल था। देखने में तो सोना था। तो ऐसे ही सम्यक और मिथ्यात्व में भेद इतना ही है। वस्तु की चर्चा तो दोनों करेंगे, वस्तु व्यवस्था की चर्चा भी दोनों करेंगे, लेकिन एक उसके स्वरूप को जानता है, एक उसके स्वरूप को नहीं जानता। अब जीव द्रव्य नित्य है या अनित्य है? आपसे पूछा जाए, आप तो जैन हैं, जैन होने के नाते आप तो धर्म ग्रंथों को सुनते रहते हैं, और नित्य अनित्य की चर्चा जितनी आपके यहाँ है उतनी किसी दर्शन में नहीं है, क्योंकि 60 दर्शन इस भारत की भूमि पर हुए, जिसमें जैन एक दर्शन है जो स्यादवाद दर्शन है, वहाँ की सब एकांत दर्शन है। सांख्य दर्शन वस्तु को नित्य मानता है, कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। बौद्ध दर्शन वस्तु को अनित्य मानता है कि कोई वस्तु शाश्वत नहीं होती। दोनों अपने अपने तर्क देते हैं और उनके तर्क इतने शक्तिशाली हैं, यदि आपने जैन दर्शन को नहीं पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ भरोगे, बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ भरोगे। और आपको बात तो सही कह रहा है। नित्यवादी कहता है वस्तु नित्य है, नित्यवादी सांख्य दर्शन कहता है वस्तु नित्य है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती है। यदि वस्तु नष्ट हो जाएगी तो नई वस्तु लेके कहां से आओगे? वस्तु नष्ट हो जाएगी तो नवीन वस्तु लेकर कहां से आओगे? इसलिए वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती है। सत्य है ना कि झूठ है? क्या बोलोगे? अभी तो सांख्य दर्शन से हम पूछ रहे हैं। वस्तु सदैव नित्य है, वस्तु का विनाश नहीं होता है। यदि वस्तु का ही विनाश हो गया तो नवीन वस्तु कहां से उत्पन्न करोगे? जो भी है जगत में सब नित्य है, जो भी है जगत में सब नित्य है। आप क्या कहोगे? बोलो। तो दूसरा एंगल क्या है तुम्हारा? एक एंगल से सही है, एक दृष्टिकोण से सही है, तो फिर दूसरा दृष्टिकोण का क्या कह रहा है? क्या तुम वैसे से खो क्या? वैसे से कहता हाँ, जब सांख्य कहता है कि वस्तु नित्य है तो बौद्ध कहता है नहीं वस्तु अनित्य है।
जो वस्तु जन्म लिया है, जो वस्तु उत्पन्न हुई है, वो जरूर नष्ट होगी। ऐसी कोई भी जगत में वस्तु नहीं है जो उत्पन्न हुई हो नष्ट ना हो। है कोई ऐसी वस्तु? तो वस्तु तो कभी नित्य है ही नहीं है। तो वैसे से हाँ भैया ये बात तो तुम भी सही कह रहे, तुम भी सही कह रहे। तो कहता ठीक है, नित्य भी मान ले रहे, तुम्हारी कुछ वस्तुएं नित्य मान ले रहे, कुछ वस्तुएं अनित्य मान ले रहे, तो दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा। ठीक है, तीसरा दर्शन आ गया, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, नित्य भी मान ले रहे, अनित्य भी मान ले रहे, कुछ तुम्हारी वस्तुएं नित्य मान ले रहे। जैसे कमेटी बनाते हैं ना, चलो 4 लोग तुम्हारे ले रहे, 4 लोग तुम्हारे ले रहे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम भी सही, तुम भी सही, 4 तुम्हारे 4 तुम्हारे, कुछ नित्य कुछ अनित्य। कुछ वस्तुएं नित्य हैं तो तुम्हारा ही रह जाएगा, और कुछ वस्तुएं अनित्य हैं तुम्हारी भी बात रह जाएगी, दोनों की बात एक साथ रह जाएगी। ठीक है, अब तो ठीक है ना? अब भी नहीं है ठीक, तो कब ठीक होगा? नित्य तुमको स्वीकार नहीं, अनित्य स्वयं को स्वीकार नहीं है, तो एक समझौतावादी आ गया बीच में। एक नित्यवादी था, एक अनित्यवादी था, अब तीसरा आ गया उभयवादी, जो नित्य को भी और अनित्य को दोनों को स्वीकार कर रहा है। कुछ वस्तुएं नित्य हैं, कुछ वस्तुएं अनित्य हैं। तो अब तो चलेगा, अब तो बैठ जाएगा ना सामंजस्य? कभी नहीं बैठेगा। क्यों? वस्तु नष्ट नहीं होती। ओ हो, अगर नष्ट नहीं होगी तो दूध घी बनेगा कैसे? दूध नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दूध नष्ट हुआ है तभी दही बना है, दही नष्ट हुआ है तभी मक्खन बना है, मक्खन नष्ट हुआ है तभी घी बना है। अगर नष्ट नहीं मानोगे तो कष्ट में पड़ जाओगे। मनुष्य पर्याय नष्ट नहीं होगी तो देव नहीं बन पाओगे तुम। तो ये क्या है? वस्तु नहीं है क्या? ये वस्तु नहीं है क्या? ये वस्तु है कि नहीं? ये कलश वस्तु है कि नहीं? अगर ये कलश नष्ट नहीं होगा तो फिर छत्र बनेगा कैसे? फंस जाओगे। सोना तो है, पर नष्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे आ रहे, अब धीरे धीरे लाइन पे। जम किंची भी उत्पन्नो तस् विनाशो हवै नियमेण। जो जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा। पर्याय स्वरूपेण, पर्याय के स्वरूप से किंचवी शास्याण अत्थि, पर्याय की अपेक्षा से कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। जहां सांख्य नित्य की चर्चा कर रहा था, जहां बौद्ध अनित्य की चर्चा कर रहा था, तो वैसे कह रहा था नित्य भी है अनित्य भी है। मान लीजिए कुछ वस्तुएं नित्य, कोई वस्तु अनित्य है, तो जैन खड़ा नहीं, ना तो वस्तु सर्वदा नित्य है, ना वस्तु सर्वदा अनित्य है, ना कुछ वस्तुएं नित्य कुछ अनित्य हैं। एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी धर्म एक साथ हैं। जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु नित्य है। जो नित्य नहीं होगी तो वो अनित्य भी नहीं होगी, जो अनित्य नहीं होगी तो वो कभी नित्य भी नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है? फिर भी तुम तो ऐसा हो नहीं। तो क्या हुआ कि एक महात्मा जी एक भीलों की बस्ती में चले गए। अब भीलों की बस्ती में चले गए तो भील लोग आए और नमस्कार करने लगे। तो महाराज ने बोला धम वृद्धि रस्तु। अब ऐसे देख रहे हैं, कहाँ बोल रहे थे?
अब इन्हें तो संस्कृत आती नहीं थी, तो अब ऐसे देख रहे माने बोल का रहे हैं। तो महाराज ने कहा अरे यार ये क्या हो गया, ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कुछ गलत बोल दिया हो। बोला तो सही था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था संस्कृत के क्या बोल रहे हैं। फिर महाराज ने बोला कोई दूधो नाव पूतो फलो। हाँ हाँ महाराज, तो सबको समझ में आ गई कि क्या बोल रहे थे। लेकिन धर्म रस्ती रस्तु बोला तो समझ नहीं आता। ऐसी तुम्हारा हाल होगा, तुम ऐसे देख रहे हो पता नहीं महाराज क्या बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो जन्म लिया है वो मनोज नष्ट होगा, जो आया है वो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं हम। जो आया नहीं है वो जाएगा भी नहीं, जो आया है वो जाएगा, जो आया नहीं है वो जाएगा नहीं। अब तुम आए हो कि नहीं, कहां से, तो जाओगे घर से आए हो तो घर जाओगे नहीं जाओगे। तो जो आया है वो तो जाएगा, जाना है ना। कहाँ कहाँ गए शांतिलाल जी, क्या शांतिलाल जी, चलना है ना, जाना है ना, क्या करना है, सोच लिया, विचार कर लिया, जाना है ना है? जाना है कि नहीं जाना? एक दिन का ही जाना ही सबको, सही है। जाना है तो तैयारी कर लो, जाना है तो तैयारी कर लो, पैक कर लो अपना सामान, क्योंकि जाना तो ही तुम्हें। अब जब जाना ही है तो तैयारी करने में क्या दिक्कत है, कर लो पहले से तैयारी। कहीं तो जाओगे ना, कहीं तो जाओगे ही जाओगे, या तो लकड़ी कंडे के साथ जाओगे या पिछी कमंडल के साथ जाओगे। जाओगे तो सही, तुम जाओगे ना। जाना। निश्चम अनिश्चम, नित्य अनित्य को एक ही वस्तु उभय धर्मों से युक्त है। प्रत्येक वस्तु उभय धर्मों से युक्त है, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि। जब जब हम द्रव्य दृष्टि को देखते हैं, जब जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, क्यों मनोज तुम वही हो जो बचपन में थे, तुम वही हो जो बचपन में थे। क्यों नवीन, तुम वही हो जो यहां पर क्रिकेट खेलते थे, वही हो क्या? शांतिलाल जी जो छोटे में थे वही हो क्या आप? जो 2 साल की अवस्था में, 1 वर्ष की अवस्था में थे वही हो क्या? नहीं हो, वही हो क्या? बोलो। शांति लाइन सोच ले, बोलेंगे तो फंसेंगे, बोले ही मत। क्यों शांतिलाल जी, सही बोले ना? क्या वही नहीं हो? वही हो नरेश, तुम वही हो, वही हो जो 1 वर्ष की अवस्था में थे, वही हो क्या? तो फिर घुटने चल के दिखाओ, घुटने चल के दिखाओ। समय बदला कि तुम बदले हो? समय बदला है कि तुम बदले हो? समय में क्या बदल गया? सूरज पहले पूरब से निकलता था, पश्चिम से निकलने लगा क्या? समय क्या बदला है? फिर भी वही हो। हम तो बोले विजय तुम ही बता दो, तुम वही हो क्या जो बचपन में थे? वही हो क्या? तो शरीर कौन सा अलग से लाए थे तुम? बचपन का शरीर अलग था, ये शरीर अलग है क्या? कि बचपन में ये महाराज ये बचपन का शरीर और ये अभी का शरीर। क्यों प्रदीप, तुम तो बहुत बातें करते हो। जब हमारा मौन रहता है तो प्रदीप का मौन मुंह खुला रहता है, और जब हम बोलते हैं तो प्रदीप चुप रहता है।
अरे साहब भैया व्यक्ति में तो गजब ही बोलते हैं प्रदीप जी, ऐसा बोलते हैं कि सब लोग सट्टे रह जाते। जो किसी ने नहीं सुनी वो कहानियां सुनाते अनसुनी कहानी। हाँ प्रदीप, तो अब सुनाओ, ये भी किसी ने नहीं सुनी। वही हो, वही हो। प्रदीप तो मौन ही है। माँ क्या हो गया इन सबको, बोल ही नहीं रहे तो कोई। वही हो क्या? यदि वही हो तो चलो घुटने। तो इससे सिद्ध हुआ कि तुम वो नहीं हो, ठीक है ना? क्या महेश जी, वही नहीं हो। यदि वही नहीं हो तो तुमको याद है कि नहीं अपने बचपन की बातें? याद है बचपन का? सब याद है ना? नवीन याद है ना क्रिकेट खेलते थे कैसे? कुछ कुछ बातें याद हैं। यदि वही नहीं होते तो याद कैसे रहता? यदि वही नहीं होते तो याद कैसे रहता? तुम वही हो, वही नहीं हो, फिर भी वही हो। पर्याय स्वरूपेण प्रत्येक द्रव्य में परिणमन चल रहा है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कोई भी द्रव्य, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, कोई धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसे परिणमन नहीं हो रहा। प्रति क्षण सिद्धि भी नित्य नहीं है। अब तुम पर्याय पर्याय की चर्चा कर रहे थे नरेश। सिद्धों में, सिद्धों के पास तब शरीर भी नहीं बचा है। अब बताओ वो नित्य है क्या नित्य है? कौन सा दृष्टिकोण? अब तो तुमने एक रट लिया है बस। ऑप्शनल में दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना। अब वहां तो ना व्यवहार बचा ना निश्चय बचा। वो व्यवहारातीत हो गए, निश्चयातीत हो गए सिद्ध तो। सिद्ध तो निश्चयातीत है, व्यवहारातीत है। अब कहां से तुम लगाओगे वहां पर? तब भी सिद्ध अनित्य है। कभी अपने पद से, सिद्ध पद से च्युत नहीं होने वाले वो तब भी अनित्य हैं। कोई कहने की हिम्मत रखता है ये बात, आचार्य अकलंग देव स्वामी कहने की हिम्मत रखते। किसी में हिम्मत ही नहीं थी। डरता है आदमी, डरता है बोलने में, डरता है भीड़ से हटके खड़े होने में, डर लगता है भीड़ से हटके खड़े होने में, डर लगता है व्यक्ति को। आपको पता है कि यहां पर दिक्कत हो रही, परेशान हो रही, फिर भी वहीं बैठोगे क्योंकि भीड़ वहां बैठी हुई है। दूसरा स्थान खाली है, बिल्कुल कोई नहीं बैठा है, लेकिन आपको डर लग रहा है मैं पहले कैसे बैठ सकता हूं। भीड़ जहां बैठी है, चाहे वो कचर पचर करके जैसे भी बैठना पड़े वहीं बैठ जाओगे, लेकिन स्वतंत्र स्थान पड़ा भी होगा तो तुम बैठ नहीं पाओगे। हिम्मत चाहिए उसके लिए, भीड़ से अलग हटकर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। अकलंग देव स्वामी करेंगे आज से चर्चा अकलंग देव स्वामी के स्वरूप संबोधन की। 25 श्लोक प्रमाण लघु काय ग्रंथ, लेकिन विशाल विषय को लिए हुआ। इतने विशाल विषय को लिए कि बड़े बड़े आचार्य भी उनकी गाथाओं का। एक पंडित जी थे, पंडित जी बहुत बड़े पंडित जी कहलाते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में, रतन लाल जी करके, बेनाड़ा नहीं, रतन लाल पंडित जी भोपाल। इतने बड़े पंडित, नाम पंडितों में संगोष्ठी हुई आगरा में, सारे पंडितों को बुलाया गया, हम सब बैठे थे। तभी किसी ने बोल दिया, पंडित जी जो मंगलाचरण सुनाया आपने, उन्होंने अकलंग देव के स्वरूप संबोधन मंगलाचरण सुनाया, कि आपने जो मंगलाचरण सुनाया है उसका अर्थ तो बताइए। पंडित जी अर्थ नहीं बता पाए। इतने ज्ञानवान पंडित होने के बाद भी उसका अर्थ नहीं निकाल पाए वो। हर कोई आचार्य अकलंग देव को समझ ही नहीं सकता।
इतने गहन न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य संत स्वामी के बाद कोई न्याय का डंका बजाया है। नहीं तो आज यदि अकलंग देव स्वामी नहीं होते तो सबके सिर मुड़े होते। सब अभी लाल कपड़ा पहने बैठे होते और सिर मुड़े होते। तो अकलंग देव स्वामी थे जिन्होंने अपने भाई के प्राणों को बलिदान करके इस जिन दर्शन की रक्षा की है। कभी कभी अपने पूर्वाचार्य को याद कर लिया करो, उनके उपकारों को याद कर लिया करो। आचार्य कुंद देव स्वामी, आचार्य समंदो स्वामी, आचार्य अकलंग देव स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य विद्यानंद जी स्वामी, सारे आचार्यों को याद कर लिया करो। जिनसेन स्वामी, रविशैन स्वामी, अभिनव यतिभूषण स्वामी, ऐसे ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ लिख के गए जैन दर्शन की रक्षा के लिए। जी आज जैन वो ग्रंथ लिख के नहीं जाते, तुम जी नहीं पाते, जी नहीं पाते तुम। दूसरे दर्शन बिल्कुल ऐसी आंख लगाए बैठे हुए। जो अमूल्य निधियां हमारे जैन दर्शन के पास हैं, वो निधियां किसी के पास नहीं है, जगत में किसी भी दर्शन के पास नहीं है। न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र किसी को भी चाहिए होता है तो हमारे यहां से चोरी करता है। जितने भी न्याय शास्त्र लिखे हैं वे सब यहां से चोरी कर करके लिखे हैं दूसरों ने। जितने भी अध्यात्म शास्त्र लिखे हैं वो चोरी कर करके अपने नाम से लिखे हैं। चाहे वो अष्टावक्र की गीता हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी अध्यात्म के विषय हैं आचार्य कुंद देव स्वामी के चोरी किए लोगों के। उनकी प्राकृत की गाथाओं को छाया पद्यानुवाद करके संस्कृत में लिखकर अपने नाम से छपा दिया। आचार्य जिनसेन स्वामी एक ऐसे महान कवि आचार्य हुए, बोले तुम्हारे जैन दर्शन में क्या है, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को। तो उनका अच्छा, मेघदूत काव्य था, मेघदूत पढ़ा होगा, साहित्य में आता है। संस्कृत साहित्य जब पढ़ते हैं, एमए वगैरह संस्कृत साहित्य जब पढ़ेंगे तो मेघदूत नाम का एक काव्य है जिसमें मेघ को, कवि ने मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी प्रिया तक पहुंचाया। पति दूर देश गांव में है, उसको अपना संदेश पहुंचाना है तो मेघ को संदेश बनाकर भेजता है। उस मेघदूत ग्रंथ को आचार्य जिनसेन स्वामी ने ऐसा समन्वित किया, ऐसा समन्वित किया अपने ग्रंथ में, एक लाइन मेघदूत की, 4 लाइन अपनी, पता ही नहीं चला वो मेघदूत कहां गया। ऐसी प्रज्ञा के धारी तीव्र प्रकांड विद्वान, योग निश्चम अनिश्चम, नित्य अनित्य का ज्ञान होना जरूरी है। नित्य अनित्य का ज्ञान जिसको हो जाएगा, संक्लिष्टता का उसका अभाव हो जाएगा। ओहो, अमुक वस्तु मेरी चोरी हो गई, अमुक वस्तु मेरी गिर गई। वस्तु कहीं नहीं गई है, बस इतना है तुम्हारे पास थी, अब दूसरे के पास है। एक वस्तु बस तुम्हारे पास थी, वो तुमसे हटकर दूसरे के पास चली गई है। रोने की जरूरत नहीं है, वो ना तुम्हारी थी ना उसकी है, कल वो तीसरे के पास चली जाएगी। निश्चम अनिश्चम, नित्य है अनित्य है पदार्थ, नित्य है अनित्य है। अब कोई कह सकता है, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके दिमाग में आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपने भी अध्ययन किया नहीं है। महाराज जी पदार्थ अनित्य है, वस्तु आप कह रहे हैं कि जो भी वस्तु है वो अनित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। तो फिर हमें तो बताओ आप, सुमेरु पर्वत कब नष्ट होगा, नंदीश्वर द्वीप कब नष्ट होगा? आप तो बोल रहे हैं कि अनित्य हैं।
कोई भी वस्तु है वो अनित्य है। जब अनित्य है तो नष्ट कब होगी? प्रश्न करो ना। सिद्ध परमेष्टि कब नष्ट होंगे? ये भी तो उत्पन्न हुई है सिद्ध पर्याय। आपने कहा जो उत्पन्न होता है वो जरूर नष्ट होता है, तो सिद्ध पर्याय भी तो उत्पन्न ही हुई है, पहले तो थी नहीं ना, बाद में उत्पन्न हुई ना सिद्ध पर्याय। तो फिर नष्ट कब होगी ये सिद्ध पर्याय? प्रश्न है कि नहीं? गहरे गहरे। जिसने न्याय ग्रंथ पढ़ लेगा जो व्यक्ति अपने जीवन में, उसकी बुद्धि खुल जाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब थे, अब क्षुल्लक बन गए, वो एक ही बात कहते थे, जो न्याय ग्रंथ पढ़ लेगा फिर भारत में कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। बुद्धि खुलती है, बुद्धि खुलती है। जब तर्क शक्ति बढ़ती है आपकी तो बुद्धि खुलती है, प्रश्न दिमाग में उठते हैं। क्या बात है, महाराज जी बोल रहे हैं कि जो जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वो नष्ट होगी, तो सिद्ध पर्याय भी तो उत्पन्न हुई है, पर वो तो अनादि अनित्य पर्याय है। अनादि अनित्य, सादि अनित्य पर्याय है, उत्पन्न तो होगी, पर अब सादि नित्य पर्याय है, उत्पन्न तो होगी, अब कभी नष्ट नहीं होगी। पर्याय तो वहां फिर आपको बोध होना चाहिए, पर्याय 4 प्रकार की होती है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, पर्याय की अपेक्षा से हर कोई नष्ट होता है। तो पर्याय 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनादि नित्य पर्याय, जो अनादि से है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी, ऐसी पर्याय अनादि नित्य पर्याय। अभव जीव का मिथ्यात्व, अभव जीव का मिथ्यात्व अनादि नित्य पर्याय है। अनादि से था, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा उसका मिथ्यात्व। चाहे कितने भी सहयोग मिल जाए, कितने भी सम्यक के सहयोग मिल जाए, लेकिन अभव दृष्टि को कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। उसकी जो मिथ्यात्व की पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? अनादि नित्य पर्याय है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी पर्याय सादि नित्य पर्याय। सादि नित्य पर्याय सहायक सम्यक्त, सहायक सम्यक्त उत्पन्न हुआ, अब कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुआ, अब नाश को प्राप्त नहीं होगी। सादि नित्य पर्याय। सादि अनित्य पर्याय क्षोपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और समय पाकर फिर नष्ट हो जाएगा। उत्पन्न हुआ है, उसका काल है, अपने काल के बाद वो अपने आप छूट जाएगा, वापिस जीव मिथ्यात्व हो जाएगा। सादि अनित्य पर्याय और अनादि अनित्य पर्याय भव्य जीव का मिथ्यात्व। अनादि अनित्य पर्याय भव्य जीव को अनादि से मिथ्यात्व है, लेकिन पुरुषार्थ करके उस मिथ्यात्व का नाश कर सकता है। तो भव्य जीव का मिथ्यात्व अनादि अनित्य कभी हमेशा थोड़ी ना रहेगा, कभी तो छूटेगा, क्योंकि जो भव्य है वो नियम से मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। मोक्ष जाएगा ही, कब जाएगा ये नहीं है, लेकिन जाएगा, कभी ना कभी उसका मिथ्यात्व छूटेगा। तो उसकी अनादि नित्य पर्याय, ये 4 प्रकार की जब पर्याय की व्याख्या करेंगे तो हम कहेंगे जो अनादि सादि नित्य पर्याय हैं, अनादि नित्य पर्याय हैं, ये पर्याय का विनाश नहीं होता है। अनादि नित्य पर्याय और सादि नित्य पर्याय का विनाश नहीं होता है, अनादि अनित्य और सादि अनित्य पर्याय का नाश होता है। इसलिए सिद्ध पर्याय में सिद्ध तो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी
उनके गुणों में षट गुण हानि वृद्धि प्रतिक्षण होती रहती है। षट गुण वृद्धि जो द्रव्य में चलती है, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये 12 प्रकार की षट हानि सरद वृद्धि ये प्रत्येक द्रव्य में निरंतर चलती रहती है। अवलोक का परिणाम निरंतर चलता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। शुद्ध अवस्था में शुद्ध परिणमन, अशुद्ध अवस्था में अशुद्ध परिणमन। इसलिए कोई भी द्रव्य यदि बदलेगा नहीं तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, और जहां कूटस्थ नित्य हुआ वहीं द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव ही है गुण पर्ययवद द्रव्यम। द्रव्य का लक्षण ही दिया है गुण पर्ययवद द्रव्यम। जो गुण पर्याय से युक्त होता है उसी का नाम द्रव्य होता है। यदि गुण पर्याय से रहित हो जाए तो द्रव्य भी नहीं बचे, फिर जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाए, सिद्ध द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। उनमें भी पर्याय में परिणमन चल रहा है। शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है सिद्ध। अब शुद्ध पर्याय जो है वो सादी अनित्य पर्याय है, सादी नित्य पर्याय है। वो पर्याय तो नहीं बदलेगी, लेकिन उस पर्याय में परिणमन आज भी चल रहा है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य नित्यात्मक है। सिद्ध परमेष्टि भी कैसे हैं? नित्य अनित्य नित्यात्मक है। निश्चय अनिच्छम, जो नित्य अनिश्चय को जानता है वही सम्यक दृष्टि है। जो नित्य अनित्य के बारे में नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर रही तो कल यहां पर कह रहे हैं हे मुवादेयम, हे उपादेय को जानने वाला। जो सम्यक दृष्टि वो हे उपादेय को जानता है, मिथ्या दृष्टि हे उपादेय से रहित होता है। इसकी चर्चा कल यहाँ पर आचार्य करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।